द्वापर युग था। कुरुक्षेत्र के युद्ध को हुए काफी समय बीत चुका है। एक दिन जब भगवान कृष्ण द्वारका में एक पेड़ के नीचे बैठे थे, जरा नाम के एक शाबर ने उनके लाल पैरों को एक पक्षी समझकर तीर चला दिया। कृष्ण की मृत्यु का समाचार सुनते ही अर्जुन द्वारिका के लिए दौड़ पड़े। दाह संस्कार के दौरान अर्जुन ने देखा कि पूरा शरीर भले ही जल गया हो, लेकिन नवदेश नहीं जल रहा था। तभी दैवज्ञ आया, यह परम ब्रह्मा है, अर्जुन इसे समुद्र में फेंक दो, उनका शाश्वत विश्राम समुद्र में है। अर्जुन ने ऐसा ही किया। लहर के सिर पर तैरते हुए परम ब्रह्मा की नाभि आगे बढ़ी और उसे देखकर समुद्र के किनारे दौड़ी वह लाश, जिसके बाण से श्री कृष्ण मारे गए। द्वारका से पुरी की ओर दौड़ते हुए उसने अंत में अपने सपने में कृष्ण को देखा। कृष्ण ने उसके सपने में दर्शन दिए और कहा, कल सुबह मुझे उठा लेना, अब से मैं तुम्हारे वंशज शाबरों के हाथों से पूजा लूंगा। तब से शबरों द्वारा नीलमाधव के रूप में उनकी पूजा की जाती रही। फिर कली का युग आया। उस समय कलिंग के राजा इंद्रद्युम्न देव थे। विष्णु के भक्त इंद्रद्युम्न ने श्री क्षेत्र में एक मंदिर बनवाया। अब हम उन्हें जगन्नाथ धाम के नाम से जानते हैं, लेकिन उस मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है। एक दिन राजसभा में उन्हें भगवान विष्णु के एक रूप नीलमाधव के बारे में पता चला। अत राजा ने लोगों को चारों ओर भेजा। यद्यपि अन्य लोग खाली हाथ लौट आए, विद्यार्थी नहीं लौटे। जंगल में रास्ता भटक जाने पर शाबर राज विश्ववासी की पुत्री ललिता ने उसे छुड़ाया और घर ले आई। विद्यार्थी को ललिता से प्यार हो गया और दोनों ने शादी कर ली। विवाह के बाद विद्यार्थी ने देखा कि रोज सुबह शबरराज कुछ घंटों के लिए कहीं चला जाता है। तुम रोज सुबह कहाँ जाते हो बिस्वाबोसु? अपनी पत्नी से पूछताछ करने पर विद्यार्थी को पता चला कि शबरराज विश्ववसु वन में किसी गुप्त स्थान पर नीलमाधव की पूजा करने गए थे। विद्यार्थी उत्तेजित हो गए। जब नीलमाधव का पता चला तो उसने फिर न जाने का फैसला किया। नीलमाधव को देखकर वे गंभीर हो गए। बिस्वा बसु पहले तो नहीं माने, लेकिन अंत में मान गए। हालांकि उन्होंने शर्त रखी कि विद्यार्थी को मूर्ति के पास आंखों पर पट्टी बांधकर जाना चाहिए। दामान हालांकि वह किसी भी तरह से विद्यार्थी को नीलमाधव को खोजने नहीं देना चाहते थे। विद्यार्थी ने उसकी बात मान ली। आंखों पर पट्टी बांधकर चलते चलते उसने रास्ते में सरसों के दाने बिखेर दिए। जब उन्होंने उचित स्थान पर पहुंचकर नीलमाधव को देखा तो उनकी आत्मा आनंद से भर गई। जब विश्ववसु ने वन में पूजा के लिए फूल इकट्ठा किए और पूजा के लिए बैठ गए तो दिव्य दैवज्ञ ने कहा, जब तक मैंने दीनदुखिरी की पूजा की है, अब मैं महाउपचार में राजा इंद्रद्युम्न की पूजा करना चाहता हूँ। शबरराज बहुत क्रोधित हुए। इष्ट देवता को खोने के दोहक के कारण विद्यार्थी को कैद कर लिया गया था, लेकिन काकुति को ललिता की बेटी की बार बार की दलीलों से अपने दामाद को रिहा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। विद्यार्थी ने तुरंत यह समाचार राजा को दिया। इंद्रद्युम्न महानंदा नीलमाधव को सांभर के राजमहल में लाने के लिए जंगल की उस गुफा में पहुँचे, लेकिन नीलमाधव कहाँ है? शबरराज को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर भविष्यवाणी यह है कि लकड़ी समुद्र के पानी में तैरने लगेगी, उसी से मूर्ति बनानी चाहिए। हजारों हाथी, घोड़े, सिपाही और सैनिक होते हुए भी वह लकड़ी समुद्र से नहीं उठाई जा सकती थी। अंत में शबरराज ने लकड़ी का एक पक्ष लिया और एक ब्राह्मण पुत्र विद्यार्थी ने दूसरा पक्ष लिया। जगन्नाथ के लिए ब्रह्मा और शाबर में कोई भेद नहीं। मूर्ति बनाने के लिए महाराज ने अपने कारीगरों को लगाया, लेकिन वह लकड़ी पत्थर जैसी कठोर होती है कि छेनी और हथौड़े सब टूट जाते हैं। ये तरीका है।
मूर्ति कौन बनाएगा? राजा की उत्सुकता देखकर विश्वकर्मा स्वयं वृद्ध के वेश में प्रकट हुए। वह मूर्ति का निर्माण करेगा, लेकिन शर्त वही है, कोई भी व्यक्ति अपने घर में तब तक प्रवेश न करे जब तक कि वह 21 दिन पहले स्वयं दरवाजा न खोल दे। काम शुरू हो गया है। इंद्रद्युम्न की रानी गुंडिचा हर दिन बंद दरवाजे पर लकड़हारे की आवाज सुनती है। 14 दिन बाद अचानक रानी को बंद कमरे में सन्नाटा दिखा। क्या हुआ? अपनी जिज्ञासा को दबाने में असमर्थ इंद्रद्युम्न ने रानी महाराज को सूचित करने के लिए कमरे का दरवाजा खोल दिया। अंदर देखा तो वृद्ध शिल्पकार चला गया। 3 अधूरी मूर्तियां वहीं पड़ी थी। उनके हाथ और पैर किसी चीज के नहीं बने हैं। राजा यह सोचकर शोक में टूट गया कि गढ़ित ने अपराध किया है। तब जगन्नाथ ने उन्हें एक स्वप्न दिया और बताया कि यह पहले से तय था। वह इस रूप में पूजा जाना चाहता है। तब से श्री जगन्नाथ देव की मूर्ति की युगों से इसी तरह पूजा की जाती रही है। जगन्नाथ का प्रमुख पर्व रथ यात्रा है। आषाढ़ मास की शुक्ल द्वितीय तिथि को जगन्नाथ अपनी बहन सुभद्रा और दादा बलराम या बलभद्र के साथ राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी गुंडिचरबारी के रथ पर सवार हुए। वहां से वह 7 दिन के बाद अपने मंदिर लौटा। इसी जाना को जगन्नाथ की मौसी के घर जाना कहते हैं। रथ के दिन 3 रथ एक के बाद एक मौसी के घर जाते हैं। बलराम का रथ पहले जाता है, फिर सुभद्रा और अंत में जगन्नाथ का रथ पर सवार होकर यह गमन और प्रत्यगमन सीधा रथ और उल्टा कहलाता है।